देखिए, क्या हुआ था कि चौहान जो वंश था, इसी चौहान वंश में आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा पराक्रमी राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने 1,20,000 सेना के साथ बहुत ही ताकतवर और मजबूत व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। इसका पता चला अफगानिस्तान के एक व्यक्ति जिसका नाम था गोरी। क्या था? गोरी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था और 16वां जो उसका आक्रमण था उसमें वो विजय हुआ था। क्लियर बात है? चलो देखते हैं। तो यहां क्या होता है कि सबसे पहले अपन समझते हैं जो गोरी था, वो गोरी तेरो गांव बड़ो प्यारो लागे रे। गोरी तेरो गांव बड़ो प्यारो लागे रे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ यदि हम बात करें, अपना जो एक बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया एरिया था ये राजस्थान का। यहाँ का राजा था पृथ्वीराज। कौन था? पृथ्वीराज। इसका मित्र था इस एरिया में जिसका नाम था जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। जयचंद्र और पृथ्वीराज की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है, चलो गोरी को पता चला यहां पर कि पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत संपत्ति है और गोरी यहां से चल गया। ये कहां पड़ता है अभी वर्तमान में? अफगानिस्तान में। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से गोरी चल पड़ता है और यहां लाहौर से आकर के सीधा आता है हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है पानीपत। क्या नाम है? पानीपत। ठीक है, और एक जगह है आपको पता है तराइन। क्या नाम है? तराइन। तो यहां अपन केवल तराइन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? तराइन की चर्चा करेंगे। तो तराइन, तराइन में एक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दो भयानक भयानक युद्ध होते हैं। तो अपन को इस युद्धों के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये युद्ध सीधे पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं इनकी। तो देखिए, अपन देखते हैं कि 1191 में जो युद्ध हुआ था, जो तराइन का युद्ध हुआ था, ये था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। क्लियर है? तराइन का कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध। अब तराइन के प्रथम युद्ध को अपन ऐसा लिख लेते हैं, पहला लिख लेते हैं गोरी और दूसरा लिख लेते हैं पृथ्वीराज। कौन लिख लेते? पृथ्वीराज। आपको पता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में, अब गोरी तो बहुत बड़ा पराक्रमी राजा था लेकिन वो चतुर चालाक था, यानी एक दूसरे को पागल बनाने और मूर्ख बनाने की उसके पास बहुत बड़ी शक्ति थी। तो पृथ्वीराज के पास आया। पृथ्वीराज के पास सेना, तुम्हें पता है दो बड़े बड़े सैनिक थे पृथ्वीराज के पास। एक था, आप लोग होता है, जो गोविंद राय था। इसका गोविंद राय बहुत अच्छा सैनिक था। गोविंद राय, गोविंद राय के साथ पृथ्वीराज चौहान और समर सिंह के साथ दो अच्छे अच्छे से सेनापति थे। एक का नाम था गोविंद राय, एक का नाम था गोविंद राय और दूसरे का नाम था समर सिंह। ये समर सिंह दो इसके क्या थे? सैनिक थे। दो सैनिक किसके थे? ये पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, अब ये पहुंचते हैं। अब तो पहले युद्ध में गोरी हार जाता, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ये तो कौन सा युद्ध हो गया? तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। ठीक है साहब, चलिए अब ये यहां से गोरी बेचारा हार करके, ये जो गोरी था, ये गोरी की क्या होगी? हार होगी और गोरी वापस अपना कहां चला गया? अफगान का अफगान चला गया। कहां चला गया? अफगान चला गया। अब अफगान जब गोरी चला जाता है तो दूसरा पृथ्वीराज, हा 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 हा, मजा आ गया। पृथ्वीराज चौहान हंसने लगता है और क्योंकि वो जीत गया था युद्ध में। तो कंडीशन क्या होती है कि गोरी जो हार करके गया, तो गोरी अपने युद्ध की तैयारी में लग गया कि मैं अब कैसे जीतूं। देखो, जो पेपर में अपन भी फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं अब कैसे पेपर निकलेगा। तो गोरी जो था वो अपने युद्ध में की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, उसने युद्ध की तैयारी। और इसने का काम किया, इसने एक इधर से एक झमेला पैदा कर लिया अपने आप में। वो झमेला क्या था? जयचंद की जो पुत्री थी, जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगता। क्या नाम था? संयोगता। संयोगता, आप लोगों को पता है, इतिहास की एक दुर्दशा थी। इतिहास की एक दुर्दशा थी। ये हादसा तो किसी एक दिन गुजर नहीं था, यानी वो हादसा है, वो गुजरने वाला है। सुनिए क्या था। जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगता। तो क्या हुआ
जयचंद ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक बहुत बड़ा स्वयंवर रखा, जिसमें देश देश के राजाओं को उसने बुलाया। लेकिन जयचंद की कुछ काना फूंकी हो गई थी पृथ्वीराज से, तो जयचंद ने क्या काम किया, पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। ये स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर का मतलब होता है कि जो भी दुल्हन होती है या जो भी पुत्री होती है स्वयंवर के समय, वो अपने मन का वर को चुनती है। तो आप भी जानते हैं, जब लड़की अपने मन का वर चुनेगी तो बाहुबली ही ढूंढेगी, भल्लाल देव को काहे को जाएगी ढूंढने के लिए, है कि नहीं। यानी कुल मिला के बात यह है। तो जब ये स्वयंवर चल रहा था, तो स्वयंवर में क्या हुआ कि बहुत से एक पंक्ति में राजा बैठे थे, बहुत से पंक्ति में क्या बैठे थे, राजा बैठे थे। तो इन्हीं राजाओं में अब जो संयुक्ता है, संयुक्ता को प्रेम किससे था, पृथ्वीराज चौहान से। किससे था, पृथ्वीराज चौहान से था। यानी कि कुल मिला के दोनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध माना जाता था, संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान का। कहीं कहीं मेले मेले में कहीं कहीं हो गई होगी दोस्ती, हो जाती है कहीं, ठीक है। चलिए, तो इधर देखेंगे आप, ये जो स्थिति है यहां बताया जाता है कि इसमें उसने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज को नहीं बुलाया तो देखो, कोई राजा को जब बुलाएंगे नहीं तो सभी लोगों ने देखा कि पृथ्वीराज नहीं आया, संयुक्ता बाहर निकली तो संयुक्त इधर उधर। देखो, बारात पहले पहुंचती है तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले दुल्हन की जो सहेलियां होती है वो दूल्हा देखने पहले पहुंच जाती हैं। तो वो जब उन्होंने देखा संयुक्ता ने, तो इधर तो भाई कुछ था ही नहीं, झमेला कुछ है ही नहीं है। तो संयुक्ता ने चारों तरफ देखा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान दिखाई नहीं दिया। और संयुक्ता ने सीधी खबर पहुंचा दी किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान, आप लोगों को पता है, अपने वो समरदेव और अपने गोविंद राय, ये दोनों को लेकर के वो भागता है। और अपने घोड़े को लेकर के, उसके घोड़े का नाम था एक नाटरंबा, घोड़े का नाम बताऊंगा मैं बाद में, अभी तो चलेंगे पर डायरेक्ट ये पहुंच गया उसी में। और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री को विवाह कर लिया और उनकी संयोगता ने उनको अपना वर स्वीकार कर लिया। और यहां से भागते हैं, तुझको भगा लाया मैं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। यानी कौन, जाऊंगा दूर लेके तूने अपने घर से, तेरे बाप के डर से। लो, अब तो यहां और झमेला, अब तो और दिक्कत हो गई। जयचंद को क्या हुआ था, अभी तो आप लोगों को पता है, जयचंद को इतना ही था कि मैं पृथ्वीराज को बुलाऊंगा नहीं। लेकिन अब तो जयचंद को इतना ज्यादा टेंशन, कितना, एक तो स्वयंवर में बैठे लोगों के साथ उसकी बेइज्जती हो गई, पहली तो काम ये बेइज्जती हो गई। दूसरा, उसकी पुत्री ने उसकी बात नहीं मानी। ये बताओ, अगर कोई पिताजी के सामने अगर कोई पुत्री बात नहीं मानी तो पिताजी को कैसा दर्द महसूस होगा। तीसरी कंडीशन ये हुई कि जयचंद ने जिन लोगों को बुलाया था उन लोगों में से उनकी पुत्री ने चुनाए नहीं है उनको। तो जयचंद ने पृथ्वीराज से बहुत कठोरता से, बहुत भयंकर तरीके से दुश्मनी मोल ले ली। अब जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की बिल्कुल क्या हो गई है, दुश्मनी हो गई है। और इधर वो युद्ध में लगा हुआ है, तैयारी करने लगा हुआ है। गौरी को पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान की जयचंद के साथ दुश्मनी हो गई है, ठीक है। अब ये संयुक्ता जो थी, संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान को बहुत प्रेम करती थी। और जब ये बताइए, जब वो प्रेम करती थी तो इसको भी प्रेम करना पड़ेगा। दिन दिन रात रात भर राजपाट का कोई मतलब नहीं, केवल प्रेम में दोनों पागल हो गए थे। दोनों की बहुत घनिष्ठ प्रेम चलता था, बहुत जबरदस्त इनकी लव स्टोरी है। चलिए, अब कहानी क्या हो जाती है आगे चल के, इनकी कहानी इतना, ये इनका स्वयंवर हो जाता है। स्वयंवर हो जाने के बाद अब फिर जो जयचंद है, जयचंद मिल जाता है किससे, गौरी से। जयचंद की दोस्ती किसके साथ हो जाती है, जयचंद का दोस्त कौन बन जाता है, गौरी बन जाता है। कौन बन जाता है, गौरी। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अपने जीवन में यदि तुम दोस्त बनाओ, मैं ये नहीं कहता दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ, लेकिन दोस्त को अपनी पूरी चीजें कभी जीवन में मत बताना। कोई भी कितना भी खास दोस्त हो, उसको अभी कभी पूरी चीजें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि अपन ने उसे पूरी चीजें बता दी तो उसे अपनी पूरी कमजोरियों का पता चल जाता है। तो जयचंद जो था, जयचंद को किसकी कमजोरियों का पता था, पृथ्वीराज की, क्योंकि वो उसका दोस्त था। तो पृथ्वीराज की कमजोरियों का पता था। तो आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि जब जब आंख फूटती है तो घर की कुरैया से फूटती है। यानी कुल मिला के जब जब घाटा होता है तो पड़ोसी से या घर वालों से घाटा होता है। यानी कुल मिला के बात यह है, अपन कह सकते हैं
कि घर का भेदी लंका ढहे। जब तक घर का भेद बताने वाला नहीं होता है तब तक कुछ घर का बिगड़ने वाला नहीं होता है। घर का भेदी जरूर होता है। तो ये इसका बहुत प्रेमी था, दोस्त था पहले से, लेकिन इसकी आपस में बिगड़ गई है। अब ये किससे कर गया? गोरी से दोस्ती कर गया। ठीक है, अब ये गोरी और आप लोगों को पता किसकी दोस्ती हो गई? गोरी और किसकी दोस्ती हो गई? गोरी की दोस्ती हो गई और जयचंद की दोस्ती हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां तो ये विवाह हो गया इनका। ठीक है, अब ये बेचारे पृथ्वीराज हैं और पृथ्वीराज किसके साथ? संयोगता के साथ बड़े आराम आराम से मस्ती कर रहे हैं, संयोगता के साथ मस्ती कर रहे हैं। इधर से वो फिर आता है और लाहौर से उसने सीधा संदेश भिजवा दिया कि मैं आ रहा हूं लड़ने के लिए। बस वही घोड़े वही मैदान, यानी कि वही कौन सा स्थान, कौन सा था दूसरी जगह? 1192। कौन सा समय था? 1192। जगह कौन सी? वही तराइन की तराइन। युद्ध कौन सा? द्वितीय। तो इधर वही का वही फिर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं गोरी और इधर लिख लेते हैं पृथ्वीराज। इधर लिख लेते गोरी, इधर लिखते हैं पृथ्वीराज। देखो क्या कंडीशन हुई, देखिए अब वो आ गया लाहौर में, उसने संदेश भिजवा दिया, जयचंद्र ने उसका साथ दे दिया, जयचंद्र ने साथ दे दिया, इकट्ठे होगी। और पृथ्वीराज अपने बढ़िया प्रेम का कि प्यार में खोया हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है राजपाट से, यानी कुल मिला के। तो देखिए ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा मोह होता है। इसको समय के अनुसार अगर व्यक्ति नहीं करता तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इधर से इसने आप लोग होता है वही दो सैनिक मजबूत वाले, समर सिंह और आप लोग होता है गोविंद राय। अब गोविंद राय के दांत पहले ही युद्ध में टूट गए थे, वो टूटा टूटा दांत वाला, और समर सिंह छोटी छोटी हल्की सी सेना। बोले चलो ठीक है चल पड़ते हैं, गोरी तो आया होगा, दो तीन बड़े झमेला देके भगा देंगे, कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सोचता था मैं बहुत बड़ा राजा हूं। चल पड़ते हैं। इधर से ये अपनी सेना को लेकर कहां पहुंचता है? सेना को लेकर पहुंच जाता कहां? पानीपत पहुंच जाता। कहां पहुंच जाता? पानीपत। यानी पानीपत जो तराइन वाला हरियाणा का एरिया है, वहां तराइन में ये पहुंच जाते हैं। तराइन में इधर से पहुंच जाते हैं। सुबह के बजते हैं 4। सुबह के कितने बजते हैं? 4 बजे। 4 बजे आप लोगों को पता है, जैसे ही सवेरे के 4 बजे गोरी समझ गया कि 4 बजे पृथ्वीराज की सेना इधर उधर नैतिक क्रिया के लिए घूम रही होगी। यानी सुबह सुबह नैतिक क्रिया के लिए सभी लोग इधर उधर हिल गए, तो नैतिक क्रिया के लिए सभी लोग चले गए। और 4 बजे यहां गोरी ने क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। 4 बजे युद्ध कर दिया, और 4 बजे युद्ध कर दिया, और युद्ध करके आप लोगों को पता है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। गोरी क्या हो गया? विजय हो गया। पृथ्वीराज क्या हो गया? हार में। तब दुर्दशा किसकी है? संयोगता। इसके प्रेम में पागल हुआ था और अपना राजपाट खो दिया। पृथ्वीराज को बताया जाता है कि यहां से पकड़ करके फिर सिरसा ले गया, और सिरसा में इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। सिरसा की पृथ्वीराज की क्या कर दी? हत्या कर दी। सिरसा में इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन कंडीशन क्या होती है? इनका इतिहास, एक इसका कवि था पृथ्वीराज का जिसका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई देखो क्या लिखता है, उसकी चंद्रवरदाई के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इसने ये देखा कि अब जयचंद खुश हो गया कि अरे गोरी जीत गया, अब तो मुझे पूरा राज मिल जाएगा, मैं राजपूतों गढ़ का राजा बन जाऊंगा। जयचंद ने सोचा। तो कहावत यह है, कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, वो भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। जब तक हमारे देश में इस भारत में गद्दार छुपे होंगे, तब तक हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी भी हम अपनी देश की संस्कृति को और सभ्यता को कभी बचा नहीं पाएंगे जब तक हमारे देश में इस तरीके के गद्दार छुपे होंगे। जयचंद जैसे गद्दारों को इस देश से निकालना होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा, नहीं तो हमारे देश का विकास कभी जीवन में नहीं हो पाएगा। तो जयचंद जैसे गद्दारों को इस देश से निकालना बहुत जरूरी है। तो जयचंद ने उसका साथ दे दिया। जयचंद ने सोचा कि अब वो मुझे पूरा राज देगा। जयचंद ने कहा कि गोरी हाँ वो क्या नाम से, अब आप जाइए और ये राज मेरा। तो गोरी ने एक ही जवाब दिया था कि ये बता दुष्ट, तू अपनी बेटी और अपने दामाद का नहीं हो सकता तो जीवन में तू मेरा क्या होगा। गोरी चुप रह गया, और गोरी पर भी उसने 2 साल बाद क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तीसरा युद्ध जिसे कहते हैं 1194 में, इस युद्ध को कहते हैं चंद्रावर का युद्ध। कौन सा? चंद्रावर का युद्ध। निकी मिला के चंद्रावर का युद्ध था। वो लड़ा किन किन के बीच गया था? 2 व्यक्तियों के, यानी कुल मिला के गोरी और आपका जयचंद। कौन सा? जयचंद। तो आपको पता है गोरी तो जीतना था, कौन हार गया? जयचंद हार गया। तो देखिए उसकी बेटी भी चली गई,
उसका राजपाट भी चला गया। इसलिए आप लोगों को पता है, दोस्त को कभी भी अगर पृथ्वीराज पूरी अपनी कमजोरियां जयचंद को नहीं बता पाता, जयचंद गौरी को नहीं बता पाता, तो पृथ्वीराज हारता क्या? नहीं हारता। दोस्त बनाइए, लेकिन दोस्त को अपनी पूरी चीजें कभी जिंदगी में मत बताइए। क्लियर बात है? चलो आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब देखिए, इसका जो कवि था जिसका नाम था आपका चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई क्या लिखता है? तो चंद्रवरदाई है, आपको पता है चंद्रवरदाई अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। बहुत फेमस है, इसको बहुत पूछा गया पेपर में। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई क्या लिखता है? पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई क्या लिखता है? ये लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान को और मेरे लिए गौरी ले गया कहां? अफगान में। और अफगान में ले गया तो जैसे ही अफगान में गौरी पहुंचता है इनको लेकर के, तो पृथ्वीराज चौहान जो है आंख उठा के देख रहा था, तो गौरी ने कहा आंख नीचे कर। प्रज्ञा बोले हैं राजपूत हैं, नीचे आंख करके थोड़ी ना चलेंगे, राजपूत हैं। तो गौरी ने उसकी आंखें फुड़वा दी और आंखें फुड़वा करके उसके लिए जेल में डाल दिया। जैसे ये गौरी को जेल में डाल दिया, सॉरी क्या नाम से, पृथ्वीराज को जेल में डाल दिया। ये कौन लिखता है? चंद्रवरदाई लिखता है। चंद्रवरदाई क्या लिखता है? इसकी 2-3 रहस्यमयी कहानियां हैं। ये लिखता है कि जो पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज को गौरी ने आंखें फोड़ के, क्या फोड़ के? आंखें फोड़ के कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। आंखें फोड़ के कहां डाल दिया? जेल में। फिर चंद्रवरदाई ने कहा कि महाराज, पृथ्वीराज में इतनी शक्ति है कि वो आप लोग होते शब्द वेदी बाण चला सकता है। कौन सा बाण? शब्द वेदी बाण। शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है आवाज सुन के बाण चला सकता है। आवाज सुनकर जिन बाण को चला दिया जाए, जिस बाण को चला दिया जाए उस बाण को कहते हैं शब्द वेदी बाण। क्या कहते हैं? शब्द वेदी बाण। तो ऐसे ही गौरी ने कहा अरे वो तो पागल होगा। चंद्रवरदाई लिखता है ये सब क्या? झूठी कहानियां हैं। कुछ नहीं, ये झूठी कहानियां हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा क्या होता है, अलग अलग देखिए, इसकी जो जलहण पुस्तक है, यहां पर इसने पृथ्वीराज रासो जो था उसने एक पुस्तक और लिखी थी, जलहण को सौंपा था। उसमें और भी लिखा है दुनिया भर की चीजें। तो इन्होंने कहा कि ये चला सकता है। बोले कैसे चला? बोले आवाज। तो जैसे ही चंद्रवरदाई ने कहा पृथ्वीराज से कि देखिए, आपको पता है इसने एक कहावत कही थी जिसका नाम था 4 बांस 24 गज। कितना? 4 बांस 24 गज। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। यानी कि 4 बांस, पहले लंबाई को बांस में मापा जाता था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और 8 अंगुली और। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताफे बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। यानी कुल मिला के 8 गज 24 बांस, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठो सुल्तान और मत चूके चौहान। यानी 4 तो बांस है, 24 गज है, 8 अंगरा और है, बापे सुल्तान बैठो और चौहान बांस मार दे। और चौहान ने जैसे ही बाण मारा गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो जाएगी। ऐसा चंद्रवरदाई लिखता है। क्या लिखता है? ये चंद्रवरदाई लिखता है। और गौरी क्या हो गया? मर गया। जब गौरी मर गया तो गौरी के बाद फिर इसने चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया। पृथ्वीराज को क्या कर दिया? मार दिया। पृथ्वीराज को मार दिया और स्वयं क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। स्वयं क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ये ऐसा लिख देता है अपने चंद्रवरदाई में, स्वाद में क्या कर ली? आत्महत्या। तो इनको बोलते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई साथ जिए थे और साथ मरे थे। ऐसा बोला था, एक थाल मरण एक साथ जिंदा, यानी जन्म और मरण साथ साथ में हुआ था। ऐसा ही चंद्रवरदाई रखता है। ठीक है, पृथ्वीराज की अगर बात कर लूं कि पृथ्वीराज का जो घोड़ा था, उस घोड़े कोई बताता कि पृथ्वीराज घोड़े से गिरकर हो गए थे। युद्ध के समय में गौरी ने जो पृथ्वीराज का घोड़ा चेंज करवा दिया था, तो इस घोड़े को नाम रख दिया था नाटरंभा जो घोड़ा था, इस घोड़े से गिर करके इसकी मौत हो गई थी, ऐसा कोई बताता है। लेकिन आपको बस केवल नाटरंभा घोड़ा किसका था? पृथ्वीराज का था। ठीक है, पृथ्वीराज के समय में ईरान से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मुइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? मुइनुद्दीन। एक क्वेश्चन पूछता है, मुइनुद्दीन चिश्ती कौन आया था? मुइनुद्दीन चिश्ती। और मुइनुद्दीन जो चिश्ती है, उसने आपको पता है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करती थी। तो इसने काय की स्थापना संप्रदाय की थी? चिश्ती संप्रदाय की। कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय।
और इसकी दरगाह पूछता है पेपर में कि बताइए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में। कहाँ पर है इसकी दरगाह, अजमेर में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ये एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया ऐसे ये था इनका इतिहास, जो गोरी है और इनका ये इतिहास बताया जाता है इनके बारे में। इसके अलावा इनके लिए पूछ लिया जाता है और भी तरीके से इनकी बातें, कई कई इतिहासकार अपनी अपनी कई कई बातों में ये चीज को अलग अलग हिसाब से अलग अलग समझाते रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ अगर इतनी है, देखिए क्या होता है, बताया जाता है कि इधर जो पृथ्वीराज चौहान से गोरी लड़ाई करता रहा और उधर अफगान में गोरी का जो गुलाम था जिसे बोलते कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की लड़की से उधर झमेला थमा लिया, यानी उधर उसने भी सेटिंग कर लिया, उधर भी उनका शादी हो गया। फिर बताया जाता है कि गोरी ने उस कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मारा था। क्यों नहीं मारा था? कि वो उसका गुलाम था, नौकर था, फिर भी उसने उसकी बिटिया से शादी कर ली थी, क्योंकि उसे पता था कि यदि मैं इसको मार दूंगा तो फिर वही के वही पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र जैसी स्थिति बन जाएगी, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो बताया जाता है इतिहास बहुत लंबा है, इतिहास इसका चीज गवाह है। आपको केवल 4-5 क्वेश्चन पूछेगा कि त्रायन का प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ, पृथ्वीराज। दूसरा में क्यों फेल हो गया पृथ्वीराज, संयोगता के प्यार में। और तीसरा युद्ध चंदावर में कौन जीता, गोरी। तो 2 युद्ध जीत गया गोरी, 1 जीत गया पृथ्वीराज। और दुश्मन पृथ्वीराज के बीच में और जयचंद्र के बीच में आप लोग होते संयोगता ने डलवाई थी। तो ये लड़कियां भी होती है, ये भी बहुत स्थिति आप जो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो आगामी हम जो इतिहास पढ़ेंगे आगामी वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।